हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का जो ये लेक्चर रहेगा ये आर.एस. खुरमी का ऑब्जेक्टिव जो बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका ये लेक्चर दूसरा है। इसमें हम पीछे जो पिछला क्लास जो है उसमें हम कुछ डिस्कस किए थे, कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। हम यहाँ तक पहुँचे थे, आपका ये जो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ तक हम बता चुके थे। इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों बने रहिए लास्ट तक और समझने की कोशिश करें। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ा मज़ा आएगा। और इसमें जो 325 क्वेश्चन है वो देखना बनाने में कितना मज़ा आएगा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा जो इसका थ्योरी पार्ट्स है उसको हम टच करते हुए जा रहे दोस्तों, ताकि आपको आसान लगे, आसान फील हो। ठीक है, और उसी आसान फील कराने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखिए, तो बने रहिए लास्ट तक। और अगर कोई भी ऐसा इशू लग रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट पे लिख सकते हैं, और मेरा जो नंबर है डायरेक्ट 93 54 34 24 27, इस पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या आप क्वेश्चन भेज भी सकते हैं। और अगर और डेप्थ में जानना है तो आप डायरेक्ट पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। देखिए, ये जो था, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, जैसे दो वेक्टर है, क्या इससे हम दिखाएंगे कि किस तरह से कितना सारा क्वेश्चन जो है कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका Q है, ये आपका P वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अरे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर दो एक ही कोई, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है भैया, उसको दो व्यक्ति इधर से खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर से, तो भैया वो किधर जाएगा, बीच में जाएगा ना, इस तरह से। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यही है रिजल्टेंट। तो भैया ठीक है, एक समझ तो आ गया कि रिजल्टेंट जो है वो आपका पता चल गया कि भैया हाँ ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट के डायरेक्शन में वो जो पॉइंट जो बॉडी था वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, किस कारण से, जब दो फोर्स उसको लग रहा है, वहां पे एक्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक तो समझ आ गया कि हमें रिजल्टेंट पता चल गया, और दोनों का जो एंगल था, दोनों दो फोर्स था, P था और Q था, दोनों फोर्स का बीच का जो एंगल था वो कितना था, थीटा। तो ये दिया हुआ था, तो रिजल्टेंट जब मिल गया तो हमें ये भी तो ध्यान में रखना होगा, ये भी हमें डिजायर्ड है कि भैया रिजल्टेंट है वो कितना एंगल है, किससे, कोई एक फोर्स के साथ। अगर मान लीजिए P है तो P के साथ कितना एंगल पे वो खड़ा है रिजल्टेंट, ये हमारा डिजायर्ड है। अगर ये पता चल जाएगा दोस्तों तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, हाँ भैया रिजल्टेंट जो है ना, यानी वो जो ये जो बॉडी है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इतना एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये मेरा डिजायर्ड है, तो यहां से ये स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये प्रूफ हम कर दिए हैं। ठीक है, ये आप मेरा वेक्टर का दूसरा लेक्चर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जो है उसमें भी हम इसको बताया है, और हम कोशिश करेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है इस चैनल का, ठीक है, तो जैसे ये वीडियो जो हम डालेंगे अभी, तो उसमें डिस्क्रिप्शन रहेगा ना दोस्त, तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। जो जो जुगाड़ इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो जो टर्म्स एंड टॉपिक जो भी चीज़ आएगा, जो चीज़ हम पीछे वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उस वीडियो का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, इसी तरीक़ा से आपको मिलते रहे और मिल जाए। तो एक जुगाड़ ये था, यहाँ हमें पता चल गया थीटा क्या है, ये पता चल गया, दोनों का बीच का, ये दो वेक्टर जो है, दो फोर्स है, वो दोनों का बीच का एंगल है। P क्या है, एक फोर्स है, Q क्या है, दूसरा का फोर्स है, R क्या है, ये रिजल्टेंट है। क्लियर हो गया। प्रूफ जो है हम कर चुके थे। ठीक है, प्रूफ जो था हम कर चुके थे। देखिए और एक बार दिखा दे रहे, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोरेस्पोंडेंस एंगल संगत कोण होता है ना जी। तो ये थीटा है, अगर ये क्यू है तो पैरेलल तो ये भी क्यू होगा,
ये P है तो ये भी P होगा, तो ये Q है तो ये क्या हो जाएगा Q cos थीटा क्यों होगा, और जो CUG फॉर्मूला था ना जी, CUG फॉर्मूला क्या था, CUG फॉर्मूला था ना ये रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये बताया था। अगर ये V है तो ये जो V cos थीटा हो जाएगा और ये जो जाएगा ये V sin थीटा हो जाएगा, ये बताया था ना CUG फॉर्मूला, ये हर जगह अप्लाई होता है ना रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर ये Q है तो ये कितना हो जाएगा Q cos थीटा, ये कितना हो जाएगा Q sin थीटा, sin थीटा। तो यहाँ से ये जो ये ट्रेंगल देखिए, ये बड़ा ट्रेंगल देखिए, इसमें जो ये अल्फा है यही अल्फा डायरेक्शन होता है tan अल्फा, तो tan अल्फा इसको P बटे B, तो P कितना है Q sin थीटा, अब बट्टे कितना है ये, तो बट्टा में कितना ये पूरे यहाँ से यहाँ, तो ये कितना था P था प्लस कितना Q cos थीटा। देखिए ये आ गया ना, देखिए आ गया ना, ये चीज़ आया ना दोस्त, कैसे हुआ क्यों हुआ ये हम क्लियर कर दिए यहाँ तक। आज अगर यही अगर एंगल थीटा की जितना भी रहेगा, जितना 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, कुछ भी होगा, न्यूमेरिकल में इसी को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, P बराबर Q है, Q बराबर रिजल्टेंट है, कुछ भी। तो इसी से बता रहे, इसी से 10 15 से 16 17 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दिया हुआ इस चैप्टर में। तो अगर बढ़िया से इसको समझ गया तो भैया फिर 17 क्वेश्चन मुट्ठी में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर एक बार पढ़ो बस दिमाग में क्या, तो ये चीज़ जुगाड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स ये हम बता चुके हैं, किसमें वेक्टर में, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए जैसे देखिए क्या है ट्रायंगल लॉ, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये गया, देखिए सेम ऑर्डर में गया, इस तरह, तो जो रिजल्टेंट जो होगा दोस्त वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन होगा रिजल्टेंट क्या, जो अपोजिट ऑर्डर में। देखिए ये जो है लाइन ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो यही क्या कहलाएगा रिजल्टेंट। ये मान लीजिए ए है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट इसका लुक क्या हो जाएगा, इतना ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, जो अपोजिट ऑर्डर में। देखिए इस ऑर्डर में जा रहा था, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में कौन है, ये है, ये देखिए है ना अपोजिट ऑर्डर में। देखिए ये इस तरफ है, जा रहे थे हम इस तरफ से जा रहा था, तो जो अपोजिट ऑर्डर में रहता है दोस्त वही क्या हो जाता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू इन दोनों का जोड़, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हो गया खत्म। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ क्या है, ये क्या बोल रहा है कि पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब इसमें क्या दो या दो से अधिक फोर्स जब एक जगह एक्टिंग हो रहा है तो उसको हम किस तरह से वेक्टर के माध्यम से हम लोग उसका रिजल्टेंट निकाल के सॉल्व करेंगे। देखिए इट स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर कहीं लगता है बहुत सारा फोर्स ऑन ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल पे, ठीक है, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड ऑफ ए पॉलीगन। तो जो है अगर लग रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट किस रूप में करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है किस रूप में, साइड ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन का साइड के रूप में हम करेंगे। इन ऑर्डर and their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। जैसे मान लीजिए गया इस तरह से, फिर इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, यहाँ तक गया, जा रहा था इस तरह से, तो जो लास्ट में जो जुड़ेगा वही क्या होगा, मतलब क्लोजिंग करेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो जो ये लास्ट साइड जुड़ा हुआ ना, तो रिजल्टेंट हमको यही शो करेगा। तो जाना चाहिए था इस ऑर्डर में, तो इसको अपोजिट ऑर्डर में कर दो, वही है रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग यही किया ना, क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखिए अपोजिट ऑर्डर में कर दिए, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों। उसके बाद क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू इंटरसेक्टिंग फोर्सेस मे बी फाउंड out by resolving all the forces horizontally and vertically in such cases resultant of force is given by। जैसे देखिए कुछ भी फोर्स कहीं भी लगा हुआ है भैया, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, कुछ भी हो,
कुछ भी फोर्स लगा हुआ, मान लीजिए एक फोर्स इधर लगा हुआ है, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, कहीं भी हो, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, कुछ एंगल पे हो, मान लीजिए कुछ भी फोर्स कहीं लगा हुआ है, मान लीजिए एक फोर्स इधर गया, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एक फोर्स इधर से गया, ये कुछ एंगल बना रहा है, θ1 ये तो θ2, ये कुछ फोर्स गया, ये कुछ एंगल बना रहा है। तो जब बहुत सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे लगा तो हम सारा फोर्स को क्या कर सकते हैं, वर्टिकली रिजोल्व कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली रिजोल्व कर दीजिए और हॉरिजॉन्टली रिजोल्व कर दीजिए सारा वेक्टर को। दो ही एक्सिस में तो लाते हैं ना जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी में हम बांटते हैं ना सारा फोर्स को। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया है ना, अगर मान लीजिए भैया ये फोर्स है तो इसको एक्स एक्सिस में लाइन क्या होगा, ये भी है, मान लीजिए थीटा है तो क्या भी कॉस थीटा चल जाएगा, ये भी साइन थीटा चल जाएगा ना। तो क्या किया, रिजोल्व किए एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। फिर उसी तरह कोई एक फोर्स इधर है तो इसको इस कंपोनेंट में जाएगा, इस डायरेक्शन, इसका कुछ पार्ट इस कंपोनेंट में जाएगा एक्स एक्सिस में और इसका कुछ पार्ट वाई एक्सिस में जाएगा। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब सारा फोर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसके बाद फिर सारा आसान हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है और अंडर रूट कर देना है, वही हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर मान लीजिए ये वाई एक्सिस में सारा वर्टिकल फोर्स हमें मिल गया, फिर समेशन ऑफ सारा हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल गया, दोनों का मिल गया, इस डायरेक्शन में जो जाएगा इस डायरेक्शन में जो जाएगा, अब दोनों का अंडर रूट कर देंगे तो ये रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट। अब कैसे मिलेगा, देखिए ये वेक्टर है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए जा रहा था इस तरह, जा रहा था इस तरह, गया इस तरह, तो रिजल्टेंट यही गया। तो इसका स्क्वायर, इसका अब ये जो होगा आर स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट एंगल दिख रहा है, तो आर स्क्वायर इसका लोग क्या होगा, फोर्स हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस फोर्स वर्टिकल का स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना जी, प्लस फोर्स वर्टिकल का स्क्वायर। आ गया ना ये चीज, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है बहुत सारा फोर्स है उसमें कहीं लगा और रिजल्टेंट जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, देन द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, तब हम कहेंगे पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में, मतलब साम्यावस्था में रुका हुआ है। सच ए सेट ऑफ फोर्स, इस तरह का जो सेट बन रहा है फोर्स का, क्या हुज रिजल्टेंट, जिसका रिजल्टेंट जीरो हो, आर नाउन एज इक्विलिब्रियम फोर्स, तो हम तब बोलेंगे जो सेट, जो फोर्स का जो सेट बना होगा ना, F1 F2 F3, तो इस सबको हम बोल सकते हैं ये जो क्या था, इक्विलिब्रियम फोर्सेस था। द फोर्स विच ब्रिंग्स, जो लाता है क्या, द सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एन उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियंट बोलते हैं। जो फोर्स उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए लाया जाता है उसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियंट बोलते हैं। इट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बहुत सारा फोर्स इधर लगा इस डायरेक्शन में और उसको हम इक्विवेलेंट करने के लिए कोई एक सिंगल फोर्स लगा दिए, तो भैया वो क्या होगा, बैलेंस कर देगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो एक डायरेक्शन में आएगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई हम उतना ही अमाउंट में रख दें तो बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, वही कहना चाह रहा है। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो फोर्सेस कितना सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस हो सकता है, मतलब एक ही प्लेन पे बहुत सारा फोर्स लगा हुआ। दूसरा क्या है, कंकरेंट फोर्स हो सकता है, मतलब क्या है, विच मीट एट ए वन पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे सारा फोर्स लग रहा है, मतलब इसी पॉइंट पे सारा फोर्स लग रहा है, तो हो गया कंकरेंट। एक क्या है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स हो सकता है, मतलब क्या है, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन ऑल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या है, जैसे कि ये पॉइंट है, देखिए लाइन ऑफ एक्शन समझिए, देखिए लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या, ये पॉइंट है, यहाँ पे गया एक टकराया इससे, तो ये लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या, बढ़ा दीजिए पॉइंट, वेक्टर है ना, बढ़ा सकते हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको लाइन ऑफ बढ़ा दिए, तो क्या सेमी प्लेन में आ रहा है ना सारा फोर्स और एक पॉइंट से मिलके गुजर रहा है, तो ये हो गया आपका कंकरेंट फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स हो गया। उसके बाद कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स, द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, मतलब क्या है, सेम पॉइंट पे मिल नहीं रहा है लेकिन एक ही पॉइंट पे लाइज कर रहा है। जैसे एक फोर्स इधर गया, उसके बाद एक फोर्स इधर गया, ऐसे लगा,
एक फोर्स ऐसे लगा, तो देखिए दोनों डॉटेड मिलाएंगे, डॉटेड अगर मिलाएंगे तो कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन, प्लेन सेम प्लेन है, सेम प्लेन है, सेम प्लेन में है, लेकिन देखिए मान लीजिए एक फोर्स इधर गया, एक फोर्स इधर गया और एक फोर्स इधर जा रहा है, तो कहीं मिला नहीं ना, लेकिन सेम प्लेन में है ना दोनों। जो है लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर को आप आगे बढ़ाते जाइए, कहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, तो ये समझ जाइए कि ये क्या था आपका कोप्लेनर कंकरेंट, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स हो गया, बस हो गया। उसके बाद नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज द सेम प्लेन, मतलब क्या है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, मान लीजिए जैसे कि एक पॉइंट ये गया, एक वेक्टर गया, इसे लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाइए, फोर्स इस पॉइंट पे मिल रहा है, एक ऊपर से आया इस पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन आया इस तरह से मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि सेम प्लेन पे सारा जो मिलने के बाद सेम प्लेन पे नहीं जा रहा है, वो 3D में चला जा रहा है, एक उधर चला गया, एक इधर चला गया, लेकिन मिला है कि पॉइंट पे, तो इसको हम कहेंगे क्या, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। उसके बाद क्या है, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम में क्या है दोस्तों, देखिए ये ध्यान देखिए, पी क्यू आर क्या है, ये सब फोर्सेस है, तीन फोर्सेस जहां लगेगा, एक किसी पॉइंट पे अगर लग रहा है तो क्या होगा, देखिए किस तरह से, तीन फोर्स कहीं भी लग सकता है ना दोस्त, जैसे देखिए ये एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, मान लीजिए ये पी है, क्यू है, आर है, ठीक है, तो कुछ कुछ एंगल बनाएगा, ये इसके साथ पी और आर के साथ बना रहा है अल्फा, क्यू और आर के साथ अल्फा बना रहा है, पी और आर के साथ बीटा बना रहा है, और क्यू और पी के साथ गामा बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए इसको गौर कीजिए, पी करेंगे, पी को पकड़िए, कहाँ है ये पी, इसके अपोजिट एंगल देखिए, इसके अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा, तो पी बटे क्या कर देंगे, साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्यू को जब लिखेंगे बराबर क्यू, इसके अपोजिट एंगल क्या है, बीटा, तो क्यू बटे साइन बीटा, और आर क्या है, ये है, इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन गामा हो जाएगा ना, साइन गामा। तो ये आपका हो गया, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसे क्या है, पहले दो इक्वेशन यूज करके अगर मान लीजिए ये पता है, ये पता नहीं है, तो यहाँ से ये पता मिल गया, अल्फा पता है, बीटा पता है, और क्यू पता नहीं, यहाँ से क्यू मिल गया, अब यहाँ से क्यू मिल गया, यहाँ से बीटा पता नहीं है, या गामा पता नहीं है, सब कुछ आर पता है, बीटा का पता है, तो गामा निकल गया। तो इस तरह से यूज किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम पॉइंट में लाना होगा आपको, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह है, एक वेक्टर इस तरह से है, एक्स एक्सिस के साथ ये मान लीजिए कुछ 30 डिग्री बना रहा है, और ये मान लीजिए इधर से एक्स के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है, तो सबसे पहले डॉटेड बढ़ा देंगे, इसको डॉटेड लाइन बढ़ा देंगे, तो देखिए ये मान लीजिए पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, तो ये भी होगा 60 डिग्री हो जाएगा, और एक फोर्स इस तरह से जा रहा है इससे, तो इसे बढ़ा दीजिए, या ऊपर से आ रहा है एक फोर्स ऐसे, तो बढ़ा दीजिए इसे, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, यानी ये आपका 30 डिग्री पे है, ये जो है आपका 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, और इसको पॉइंट पे ले जाने के बाद ये क्यू जो है ये 60 डिग्री पे था, और जो था ये मान लीजिए 90 डिग्री पे है ना, यहाँ से ये P है, ये Q है, ये R है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 38 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री और इधर 90 कितना हो गया, 180 प्लस 90, 8 9 16 17 7 हो गया, 7 और एक कितना, एक 270, तो यानी ये एंगल हो गया कितना, 270 डिग्री। तो इसको डायग्राम में हम बना सकते हैं क्या, इस तरह से बना सकते हैं, यानी P है, ये 90 डिग्री है, ये Q है, और ये R है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल कितना हो गया, सॉरी हाँ, ये एंगल कितना हो गया, ये 30 था, ये आपका 60 था, तो ये 60 और 90 कितना, 150 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ जो होगा ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री, और यहाँ से 90 और 30 कितना, 120, यानी यहाँ से यहाँ कितना होगा, 120 डिग्री। तो अब अप्लाई कर सकते हैं ना इसको, यानी P बटे कौन एंगल 150 डिग्री, P बटे साइन 150 डिग्री, और Q बटे साइन 120 डिग्री, और R बटे साइन 90 डिग्री। यहाँ से अगर कोई चीज़ अननोन है, एक अननोन है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं लेमिस थ्योरम, ठीक है। अब क्या है, मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। देखिए समझ आइए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स इंटू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
विच इज द मोमेंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए अगर ये फिक्स पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या इट इज द टर्निंग इफेक्ट है प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यानी कोई फिक्स पॉइंट है, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वही क्या कहलाएगा, आपका मोमेंट कहलाएगा। एंड क्या अबाउट विच, जिसके अबाउट वो क्या कर रहा है, अबाउट विच द मोमेंट इज रिक्वायर्ड, जिसके अबाउट क्या होगा, वो उसको रिक्वायर्ड है, मोमेंट का उसको जरूरत पड़ेगा उसको मूवमेंट देने के लिए। एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैथमेटिकली द मोमेंट ऑफ ए फोर्स पी अबाउट पॉइंट ओ, इसके अबाउट। जैसे देखिए ये फिक्स पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस तरह से लाएं तो ये मूवमेंट मूव करेगा ना जी। तो ये क्या, ये तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। लेकिन यही अगर टॉर्क का बात करेंगे तो टॉर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। टॉर्क में क्या है, टॉर्क देखिए टॉर्क में क्या है, समझिए। देखिए टॉर्क भी समझ आइए। देखिए टॉर्क क्या है, अगर कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, देखिए कोई फिक्स पॉइंट ये है, और मान लीजिए यहाँ से क्या कर रहा है आप, कोई पी मान लीजिए फिक्स पॉइंट है, मिला दीजिए आप। मान लीजिए क्या है कि यहाँ से कोई फोर्स पी जो है या एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये मान लीजिए आर है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, वेक्टरली बढ़ा सकते हैं आगे। तो क्या बोले हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, टॉर्क की क्या होता है, फोर्स इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस। फोर्स क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या किसके किसके बीच में, द फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ किसका, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, कहां से, फिक्स पॉइंट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या है, तो टॉर्क किसका क्या होगा, यानी कि ये एफ है ना, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होगा ना, शॉर्टेज डिस्टेंस किसके किसके बीच में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट आपका ये है, तो ये अगर ये मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है, ध्यान दीजिए, ये जो है ध्यान दीजिए, अगर ये आपका जो था ये एंगल कुछ बना रहा है इसके साथ, ये थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस यही हो गया ना। ये थीटा है तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये शॉर्टेज डिस्टेंस। तो यानी क्या करेंगे, आर कॉस थीटा 90 माइनस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, यही फोर्स। तो लिख सकते हैं एफ आर कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा इसको क्या होता है, साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, एफ आर साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं, एफ आर साइन थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ भी कर सकते हैं, ना। यहाँ टॉर्क इसको क्या हो गया, एफ क्रॉस आर कीजिए, एफ क्रॉस आर वेक्टर, या आर क्रॉस, सॉरी आर क्रॉस एफ भी कर सकते हैं, आर वेक्टर आर क्रॉस एफ, सॉरी आर क्रॉस एफ होगा। यानी टॉर्क इसको कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, यानी आर वेक्टर है ना, ये आर कॉस 90 माइनस थीटा, और आपका ये एफ है, तो कितना हो जाएगा, एफ आर, यानी हम आर क्रॉस एफ कर सकते हैं। जैसे होता था ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता था ना, तो ए बी साइन थीटा ए की जगह पे एफ है या आर है, बी की जगह पे एफ मान ले रहे हैं, तो कितना आर क्रॉस एफ हो गया। तो टॉर्क किसको क्या हो गया, आर क्रॉस एफ। ये आपका क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए यहीं से आपका मेन फॉर्मूला क्या आ गया, टॉर्क इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, और थीटा मान लो 90 डिग्री रहेगा, मतलब क्या है 90 डिग्री, मतलब ये फिक्स पॉइंट था, और यहाँ अगर आप 90 डिग्री बनाइए, ये फिक्स पॉइंट है, अगर 90 डिग्री बना के अगर ये ताकत लगाएंगे 90 डिग्री, तो देखिए दरवाजा एकदम, दरवाजा इस तरह से हम 90 डिग्री बनाएंगे, तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा वैल्यू, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना टॉर्क इसको देखिए आ गया ना, यही तो मोमेंट है।
तो मोमेंट में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, टॉर्क एक क्या है, जनरल थीटा पे होता है। तो आप यहाँ से देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क मिल गया, इसलिए दरवाजा को अगर हम लोग 90 डिग्री एंगल पे धकलते हैं तो क्या करता है, जल्दी मूव करता है। तो ये कंसेप्ट था दोस्तों, ये जनरलाइज फॉर्मूला हम कर दिए, ये मेन कोर था। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बताएंगे कुछ ब्यूटी चीज बताएंगे, आगे जो है फ्रिक्शन बताएंगे, फ्रिक्शन बढ़िया से बताएंगे कि फ्रिक्शन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो फ्रिक्शन से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। और जो है आपका उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएंगे, किस तरह से कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज़ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रिक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़िया से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका फ्रिक्शन करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये सब क्या है, सब बढ़िया से बताएंगे। उसके बाद आपका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से हम स्केच करेंगे वेज प्रॉब्लम का, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों तो आप लोग बने रहिए और पढ़ते रहिए, और कुछ भी ऐसा इशू है तो आप कमेंट करें। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तो तब तक के लिए ओके बाय।